हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नोट्स वायर। आज की क्लास में हम मायोनिम्स एंड मसल्स फाइबर्स इन इनवर्टिब्रेट्स के स्ट्रक्चर और मूवमेंट के मैकेनिज्म को समझेंगे। देखिए, इनवर्टिब्रेट्स एनिमल हो चाहे वो वर्टिब्रेट एनिमल्स हो, दोनों में मूवमेंट के लिए मसल्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मान लीजिए आपको मेरी वीडियो जो है वो पसंद आ गई, इसके लिए आपने मेरी वीडियो को लाइक कर दिया, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। ऐसे कंडीशन में आपके हैंड में जो मसल्स प्रेजेंट हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हुआ, जिसकी वजह से आपका हैंड जो है वो मूवमेंट कर पाया। इसी प्रकार इनवर्टिब्रेट एनिमल्स में मायोनिम्स और मसल्स फाइबर जैसे स्ट्रक्चर जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, जिससे इनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है और इनवर्टिब्रेट एनिमल्स जो होते हैं वो मूवमेंट कर पाते हैं। चलिए आज की क्लास जो है शुरू करते हैं। ये आज की क्लास का कंटेंट है, आप एक बार रीड कर लीजिए। फर्स्ट देखते हैं इंट्रोडक्शन। मायोनिम्स और मसल्स फाइबर्स इनवर्टिब्रेट के मस्कुलर सिस्टम के एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, जो उनके मूवमेंट और स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखिए, मायोनिम्स और मसल फाइबर जो होते हैं केवल इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स में पाया जाता है और इनवर्टिब्रेट एनिमल के मूवमेंट और इनका जो बॉडी शेप है उनको बनाए रखने में या उनको वो चेंज करने में हेल्प करता है। इनका स्ट्रक्चर वर्टिब्रेट से काफ़ी डिफरेंट होता है, जो इनके यूनिक मूवमेंट मैकेनिज्म और फंक्शनल एडॉप्टेशन को डिफाइन करता है। नेक्स्ट है डेफिनेशन। मायोनिम्स एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर है। कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर कहने का मतलब ये है, जैसे आप स्प्रिंग को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो स्प्रिंग जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और जब कंप्रेस करना बंद कर देते हैं तो वो अपनी नॉर्मल स्टेज में वापस आ जाता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर कहते हैं, जो कुछ प्रोटोजोअन्स और इनवर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं। यह मेनली फाइब्रस प्रोटीन के बंडल से बना होता है। मायोनिम्स जो होता है वो फाइब्रस प्रोटीन के बंडल से बना होता है और ये प्रोटोजोअन्स यानी कि प्रिमिटिव एनिमल्स में पाया जाने वाला कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर है, यानी कि ये एक सिंपल प्रकार का स्ट्रक्चर होता है क्योंकि ये प्रिमिटिव एनिमल्स में पाए जा रहे हैं, जिसे हम मायोनिम्स कहते हैं। मसल्स फाइबर्स यह स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट से मिलकर बने होते हैं। इनवर्टिब्रेट में यह फाइबर्स स्मूथ या स्ट्रेटेड हो सकते हैं और इनका प्राइमरी रोल मूवमेंट और सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। देखिए, मसल फाइबर जो होते हैं ना वो हायर इनवर्टिब्रेट्स के एनिमल्स में पाए जाते हैं, जैसे आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनिलिड्स ऐसे फाइलम के एनिमल्स में पाए जाते हैं। यहाँ पे आपको कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट और साथ ही साथ स्मूथ और स्ट्रेटेड फाइबर्स। इसको जब हम मसल्स फाइबर की स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे तब आप समझ पाएंगे, इसलिए आज की क्लास में आप लास्ट तक एंड तक बने रहिए, आपको सारी चीज़ें जो हैं समझ में आएंगी। फर्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मायोनिम्स। देखिए, मायोनिम के स्ट्रक्चर में कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, हमें बस एक रबर की जो रबर बैंड होती है ना उसको याद रखना है, अपने ध्यान में रखना है और उसके बाद हम इस स्ट्रक्चर को रबर बैंड से समझते चलेंगे। लीनियर फाइबर्स, मायोनिम से एकदम पतले लीनियर फाइबर्स होते हैं। यह फाइबर्स स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी रखते हैं, जो इनकी प्राइमरी फंक्शन होती है। देखिए, आपने एक रबर बैंड को क्या कर लिया, बीच से काट दिया है। काट देने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगी। इसमें क्या होगा कि इसमें स्ट्रेच करेंगे तो ये स्ट्रेच हो जाएगी, स्ट्रेच करने के बाद ये फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर जो होता है वो मायोनिम्स का होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, इन फाइबर्स में कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जो इन्हें कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने में मदद करते हैं। देखिए, जो इनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा था किस वजह से हो रहा था, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन की वजह से हो रहा था। मान लीजिए आप एक स्प्रिंग का एग्जांपल भी ले सकते हैं। इसमें स्प्रिंग को हमने कंप्रेस किया, कंप्रेस करने के बाद ये क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि छोटा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये जो फाइबर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए और जब कंप्रेस करना हमने बंद कर दिया तो ये फिर अपने वापस स्टेज में आ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं लोकेशन बेस्ड वेरिएशन, यानी कि जो
मायोनिम्स होते हैं अलग अलग एनिमल में अलग अलग लोकेशन में पाए जाते हैं। जैसे यूग्लिना में यह फाइबर्स पेलिकल के नीचे साइटोप्लाज्म के इनर स्ट्रिप के फॉर्म में अलाइंड होते हैं। ये यूग्लिना का डायग्राम है। यहाँ पे आपको ये जो कर्व स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आउटर सरफेस में यूग्लिना के सेल के, इसे हम क्या कहेंगे, पेलिकल कहेंगे। और पेलिकल के नीचे साइटोप्लाज्म में आपको कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे होंगे लाइनिंग शेप में। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं हम मायोनिम्स। इसी की वजह से यूग्लिना में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा और मूवमेंट हो पाएगी। नेक्स्ट है वर्टिसेला। जैसे ऑर्गेनिज्म में यह स्टॉक के अंदर टाइटली क्वाइल्ड या स्ट्रेट हो सकता है, ये वर्टिसेला है। इसमें ये स्टॉक का पोर्शन है, इसमें आपको मायोनिम्स जो हैं वो स्ट्रेट दिखाई दे रही हैं, क्वाइल्ड शेप में भी हो सकती हैं। ये स्टॉक के माध्यम से वर्टिसेला जो होता है एक सरफेस पर स्टिक रहता है। नेक्स्ट है इलास्टिक प्रॉपर्टीज़, यानी कि जो मायोनिम्स होते हैं उनमें इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, जिसके कारण ये वो क्या कर रहा था, रबर बैंड की तरह ही इलास्टिसिटी प्रेजेंट कर रहा था, शो कर रहा था। इनका स्ट्रक्चर इलास्टिक होता है, इसलिए यह इजली स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जो यूग्लिनाइड मूवमेंट या कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चलिए इनके मूवमेंट को समझते हैं, मायोनिम्स में किस प्रकार से मूवमेंट होता है। फर्स्ट है कॉन्ट्रैक्शन। जब मायोनिम्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो यह सेल को छोटी और स्क्यूज शेप दे देता है। यह कॉन्ट्रैक्शन सेल की शेप को चेंज करता है और मूवमेंट जनरेट करते हैं। इसको हम डायग्राम से समझेंगे, पहले इसको रीड कर लेते हैं। रिलैक्सेशन, जब मायोनिम्स रिलैक्स करते हैं तो सेल वापस अपने ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, यूग्लिना में मायोनिम्स पेलिकल में लोकेटेड होते हैं। अभी हमने देखा था स्ट्रक्चर में, जो पेलिकल था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर का स्ट्रक्चर, इस पेलिकल में भी इलास्टिसिटी पाया जाता है, ठीक है। जो सेल मेम्ब्रेन के नीचे एक फ्लेक्सिबल लेयर होती है, मायोनिम्स के कॉन्ट्रैक्शन से एक रिंगलिंग मूवमेंट होती है, जो यूग्लिना के क्रॉलिंग फैशन में मूव करने में मदद करती हैं। रिगलिंग मूवमेंट मतलब जैसे सांप जो होता है ना, वो मूवमेंट करता है स्पाइरल शेप में, उस प्रकार का मूवमेंट जो है यूग्लिना परफॉर्म करता है मायोनिम्स की वजह से, उनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से, जो यूग्लिना में क्रॉलिंग फैशन से मूव करने में मदद करती हैं, स्पेशली जब फ्लैजिलर मोशन नहीं हो पाता है। देखिए यूग्लिना जो होता है ना, इनमें एक फ्लैजिला भी पाया जाता है और फ्लैजिला की मदद से ये फ्लूइड सरफेस पर मूवमेंट कर पाता है। मान लीजिए जो यूग्लिना है वो सॉलिड सरफेस पर प्रेजेंट है, या कुछ रीज़न है जिसकी वजह से वो फ्लैजिला का यूज़ करके फ्लैजिलरी मूवमेंट शो नहीं कर रहे हैं, तब ये यूग्लिनाइड मूवमेंट शो करता है, जिसमें जो मायोनिम्स होते हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिसकी मदद से ये अपने सरफेस पर मूवमेंट कर पाते हैं। ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के अलग अलग पॉइंट्स पर छोटे और मोटी होती हैं, जो उसे आगे प्रोपेल करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो इनका एंटेरियर पोर्शन है वहाँ पर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, और कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से जो इनके अंदर सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म वो क्या होगा, इनमें प्रेशर जनरेट होगा और ये आगे की ओर क्या होंगे, मूव करेंगे। मूव करने के बाद जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, एक कंडीशन ऐसे आ जाएगा कि ये एक बॉल के समान दिखाई देने लगेंगे। फिर इनमें क्या होगा, रिलैक्सेशन होगा और जो सेल है यूग्लिना का वो वापस अपने नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। तो इस प्रकार से इनमें मूवमेंट होता है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, हमने स्प्रिंग को क्या कर दिया है, प्रेस कर दिया है। प्रेस करने के बाद आप जब उसे छोड़ोगे ना तो उसमें एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से स्प्रिंग जो होता है वो उनमें मूवमेंट होता है। तो इसी प्रकार से सेम यूग्लिना जो होता है मूवमेंट करता है। इस प्रकार के मूवमेंट को हम यूग्लिनाइड मूवमेंट के नाम से जानते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स फाइबर्स, इसमें थोड़ा सा रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा ध्यान से समझते चलिएगा, समझ में आ जाएगा ये भी। मसल्स फाइबर्स स्ट्रक्चर, इनवर्टिब्रेट्स मसल्स फाइबर जनरली इलोंगेटेड और सिलेंड्रिकल होते हैं। ये मसल्स फाइबर का स्ट्रक्चर है, ये कैसा है, इलोंगेटेड है यानी कि लंबी है, और साथ साथ क्या है, सिलेंड्रिकल शेप में है। सार्कोलेमा, मसल्स फाइबर की आउटर कवरिंग सार्कोलेमा होती हैं,
देखिए इसका जो आउटिंग कवरिंग है, प्रोटेक्टिव कवरिंग, इसे हम सार्कोलेमा कहते हैं। जैसे सेल के लिए क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वैसे ही मसल्स फाइबर के लिए प्रोटेक्टिव लेयर को हम सार्कोलेमा कहते हैं। नेक्स्ट है सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म जैसे सेल में क्या होता है साइटोप्लाज्म, वैसे ही मसल्स फाइबर में सार्कोप्लाज्म जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। सार्कोप्लाज्म मसल्स फाइबर का साइटोप्लाज्म होता है, जिसमें एंजाइम्स और एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स जैसे ग्लाइकोजन प्रेजेंट होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज़ होता है। मसल फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन भी होता है और रिलैक्सेशन भी होता है। तो जो साइटोप्लाज्म में, या फिर जिसे हम मसल्स फाइबर के लिए क्या कहते हैं सार्कोप्लाज्म कहते हैं, इसमें एनर्जी रिच मॉलिक्यूल जैसे ग्लूकोजन जो होता है वो प्रेजेंट होता है। इसकी मदद से ही जो मसल्स फाइबर्स होते हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है इस एनर्जी की सहायता से। नेक्स्ट है मायोफाइब्रिल्स। मसल्स फाइबर के अंदर मायोफाइब्रिल्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स हैं। ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर मसल्स फाइबर्स के लेंथ के अलॉन्ग अरेंज्ड होते हैं। देखिए ये मसल्स फाइबर ये मसल्स फाइबर से था। मसल्स फाइबर से जब हम सार्कोलेमा यानी कि उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हटा दिए, कुछ इस प्रकार के इलोंगेटेड स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं रॉड लाइक शेप में, जो कि जो मसल्स फाइबर्स हैं उनके अलॉन्ग अरेंज होते हैं। यानी कि जितने दूर तक मसल फाइबर जो होते हैं वो अरेंज होंगे, उतनी ही दूर तक ये माइक्रो फाइब्रिल जो होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। इनमें कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट जो होता है वो प्रेजेंट होते हैं। आगे इसको हम समझेंगे, देखते रहिए। सार्कोमियर्स, यही जो होते हैं ये कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट्स होते हैं जिन्हें हम सार्कोमियर्स कहते हैं। मायोफाइब्रिल्स को स्मॉलर यूनिट्स सार्कोमियर्स में डिवाइड किया जाता है। ये दो लाइट बैंड और एक डार्क बैंड शामिल होता है। देखिए ये क्या है मसल्स फाइबर। मसल्स फाइबर के इनर साइड में क्या प्रेजेंट है तो मायोफाइब्रिल प्रेजेंट है, और मायोफाइब्रिल में कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट प्रेजेंट होता है जिसे हम सार्कोमियर्स कहते हैं। इसके एक यूनिट को, जिसमें क्या होना चाहिए दो लाइट बैंड होना चाहिए। यानी कि आप यहाँ से ले लीजिए, ये क्या है लाइट बैंड आपको दिखाई दे रही है, ये डार्क है जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है, ये सिल्वर टाइप से दिखाई दे रहा है, ये लाइट बैंड है। ये लाइट बैंड और दो लाइट बैंड हो गए और बीच में इनके क्या है डार्क बैंड। तो इसे हम एक यूनिट कहेंगे, सार्कोमियर्स का नाम देंगे उसको। और इसी में क्या होगा कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से जो मसल्स फाइबर्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन दिखाई देगी। मायोफिलामेंट्स, मसल्स फाइबर्स में दो टाइप्स के मायोफिलामेंट्स होते हैं। एक्टिन जो कि थिन फिलामेंट होता है और मायोसिन जो कि थिक फिलामेंट होता है। एक्टिन और मायोसिन का इंटरेक्शन कॉन्ट्रैक्शन और मूवमेंट को कंट्रोल करता है। देखिए ये मायोफाइब्रिल्स हमने देखा था जो कि मसल्स फाइबर के अंदर रॉड लाइक शेप में प्रेजेंट थे। इस मायोफाइब्रिल्स में हमने देखा कि दो लाइट बैंड और एक डार्क बैंड जो थे वो सार्कोमियर्स कहलाते थे। इन सार्कोमियर्स को जब हम जूम करके देखेंगे तो किस इस प्रकार से दिखाई देगा, जिसमें हमें दो फिलामेंट दिखाई देंगे। एक पतली फिलामेंट ये आपको दिखाई दे रही होगी, और एक जो डार्क बैंड का फिलामेंट था वो बीच में दिखाई दे रही है। ये आपको बीच में दिखाई दे रही है सेंटर में। तो इस प्रकार जो थीन फिलामेंट था ना उसे हम एक्टिन फिलामेंट कहते हैं, और जो थिक है यानी कि मोटी फिलामेंट है इसको हम मायोसिन फिलामेंट कहते हैं। और ये जो मायोसिन फिलामेंट होती हैं इस थिक फिलामेंट को अपनी तरफ पुल करती हैं, और पुल करने की वजह से ये दोनों जो थिन फिलामेंट होते हैं ये पास आते हैं, जिसकी वजह से जो सार्कोमियर्स होता है उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। और सार्कोमियर में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो मायोफाइब्रिल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, और मायोफाइब्रिल में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा तो मसल्स फाइबर्स में ओवरऑल कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा हमें। टाइप्स ऑफ मसल्स फाइबर्स इन्वर्टिब्रेट्स। इन्वर्टिब्रेट्स में दो टाइप्स के मसल फाइबर पाए जाते हैं। पहला है स्मूथ मसल्स और दूसरा है स्ट्रेटेड मसल। स्मूथ मसल यह मसल नॉन स्ट्रेटेड होते हैं और इनवॉलेंट्री मूवमेंट जैसे गट कॉन्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। देखिए स्ट्रेटेड कहने का मतलब क्या है,
जैसे हमने लाइट बैंड और डार्क बैंड देखा ना, इसी की वजह से बाहर में स्टेटेड यानी कि लाइन दिखाई देती है, जैसे कि इस वाले स्टेटेड मसल सेल में आपको दिखाई दे रही होगी। लेकिन जो स्मूथ मसल सेल होता है इसमें किसी भी प्रकार का लाइनिंग नहीं होती, इसलिए इसे नॉन स्टेटेड मसल्स भी कहा जाता है। इन्वोलेटरी मूवमेंट मतलब इनके मूवमेंट जो होती हैं वो ऑटोमेटिक होती हैं। इसका कंट्रोल जो होता है एनिमल द्वारा नहीं किया जाता, ये ऑटोमेटिक जो होता है नर्वस सिस्टम द्वारा इनका कंट्रोल जो होता है हो जाता है। गट कॉन्ट्रैक्शन में इन्वोलेट करता है, यानी कि जो स्टमक है इनके कॉन्ट्रैक्शन में ये इन्वॉल्व होगा। नेक्स्ट है स्टेटेड मसल। यह मसल वेल डिफाइंड स्टेशन दिखाते हैं, यानी कि इसमें क्या होगा, लाइनिंग प्रेजेंट होंगी और वॉलेंट्री मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि इसका मूवमेंट जो है हमारी इच्छा से होगा, कॉन्शियसली मूवमेंट होगा इसका। इस प्रकार के मूवमेंट को हम वॉलेंट्री मूवमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल हैं आर्थ्रोपोड्स हो गए, एनिलिड्स हो गए, इनके मसल्स में स्टेट मसल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मूवमेंट ऑफ मसल फाइबर, सिग्नल रिसेप्शन। मसल्स फाइबर को कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल नर्वस सिस्टम से मिलता है। जैसे ही नर्वस सिस्टम से सिग्नल जो है मसल्स फाइबर में आएंगे तो मसल फाइबर में प्रेजेंट जो मायोफाइब्रिल जो होता है वो एक्टिव हो जाता है। मायोफाइब्रिल से एक्टिवेशन, मसल्स फाइबर के अंदर मायोफाइब्रिल्स होते हैं, जैसे कि हमने स्ट्रक्चर में देखा था इस प्रकार से दिखाई दे रहे थे। मायोफाइब्रिल्स जो थे जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट से बने होते हैं। दो प्रकार के फिलामेंट देखे थे, एक्टिन जो कि थिन फिलामेंट था जो कि लाइट बैंड के रूप में आपको दिखाई दे रहा होगा, और मायोसिन जो कि थिक फिलामेंट था। जब कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल मिलता है तो ये फिलामेंट जो होते हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट एक दूसरे के साथ स्लाइड करते हैं। मायोसिन फिलामेंट एक्टिन फिलामेंट को पुल करते हैं, इससे मसल्स फाइबर छोटे और कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं। देखिए जब इसमें हम दो डार्क बैंड और एक लाइट बैंड को जूम इन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, जिसे हम सार्कोमियर कहते हैं। तो ये जो एक्टिन फिलामेंट है जिसे हम थिन फिलामेंट कहते हैं, और जो थिक फिलामेंट है मायोसिन का, ये जो मायोसिन का थिक फिलामेंट होता है इन एक्टिन के थिन फिलामेंट को अपनी तरफ पुल करते हैं, जिससे इनमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। अब जब सार्कोमियर में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ओवरऑल जो मसल्स फाइबर्स हैं उनमें आपको कॉन्ट्रैक्शन जो है वो देखने को मिलेगी। मोमेंट क्रिएशन, कॉन्ट्रैक्शन के बाद मसल फाइबर के शेप में चेंज होते हैं। जाहिर सी बात है, अगर किसी भी चीज़ में आप कॉन्ट्रैक्शन कर देंगे तो कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उसके शेप में भी क्या होंगे, चेंजेस देखने को मिलेंगे। मोमेंट जनरेट करता है, यह मोमेंट सेल के लेंथ और शेप में चेंजेस करके होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए तो अच्छे समझ में आ जाएगा। आर्थ्रोपोडा और एनिलिड में स्ट्रेट्स मसल्स रैपिड और कोऑर्डिनेट मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं जो वॉकिंग, स्विमिंग और बोरिंग करने में मदद करती हैं। देखिए ये अर्थवर्म का डायग्राम है। आपने अर्थवर्म को क्या रेंगते हुए देखा होगा। ये क्या करते हैं, इनमें अलग अलग सेगमेंट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इस सेगमेंट में अलग अलग मसल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होंगे, मसल्स फाइबर, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं और इन मसल में क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड वे में मसल जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलीज होते हैं, जिससे एनिलिड्स के एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। नेक्स्ट है कंक्लूजन। मायोनिम्स क्विक और सिंपल मूवमेंट के लिए होते हैं, जो कि प्रिमिटिव फाइलम के एनिमल्स जैसे प्रोटोजोआ के एनिमल्स में पाए जाते हैं, जबकि मसल्स फाइबर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेट मूवमेंट करते हैं, जो कि हायर वर्टिब्रेट के एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। दोनों का रोल मूवमेंट में इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इनका स्ट्रक्चर और जो कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो डिफरेंट होता है। जो मायोनिम्स का स्ट्रक्चर या कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें वो सिंपल होगा, किनसे, जो मसल्स फाइबर्स हैं उनसे सिंपल होता है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जो मसल्स फाइबर का कॉम्प्लेक्सिटी है वो अधिक होता है मायोनिम्स से। नेक्स्ट है रेफरेंस, इनवर्टिब्रेट जूलॉजी बाय डॉक्टर पी एस वर्मा, प्रोटोजोआ
टू इकाइनोडर्मेटा बाय प्रोफेसर R L कोटपाल। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।